अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने गुण प्रकरण पर अध्ययन किया था, लेकिन उससे पूर्व में शब्द के पश्चात आने वाले बुद्धि नाम के गुण को हमने बीच में ही छोड़ दिया था और मैंने तब कहा था कि इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। तो आज हम गुण प्रकरण समाप्त होने के पश्चात इस बुद्धि नाम के गुण की चर्चा करेंगे। सर्व व्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानम, सभी प्रकार के व्यवहार के हेतु का जो ज्ञान है उसी को बुद्धि कहते हैं। सब प्रकार के व्यवहार का हेतु जो ज्ञान होता है उसका नाम बुद्धि है। आपने वस्त्र उठाया, अब वस्त्र उठा करके उससे हमें कैसा व्यवहार करना है, उसको पहनना है कि ओढ़ना है कि बिछाना है कि सफाई करनी है, इसका जो ज्ञान होता है वह बुद्धि से होता है। शॉल पड़ी हुई है, बुद्धि ने काम किया, इसीलिए आपको सर्दी लगी और आपने शॉल उठा करके पहना, लेकिन जैसे ही गर्मी हुई आपने शॉल उतारी और रख दी। लेकिन गर्मियों में आप उठा करके शॉल नहीं पहनते हैं, तब हल्के कपड़े पहनते हैं। रसगुल्ले को उठाया और उठा करके मुंह में डाला। आज व्रत है तो आपकी कितनी भी प्रिय से प्रिय वस्तु क्यों न हो, आप उसको ग्रहण नहीं करते हैं, रसगुल्ला मुंह में नहीं डालते हैं। ये इस प्रकार का जो सभी प्रकार के व्यवहार का जो हेतु जो गुण है, वह हेतुओं का जो ज्ञान देने वाला गुण है उसे बुद्धि कहते हैं। वह दो प्रकार की होती है, स्मृति और अनुभव। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति तद भिग्नम ज्ञानम अनुभवः स द्विविधः यथार्थो अयथार्थश्च। संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं और उसके विपरीत यानी जो संस्कार से उत्पन्न ज्ञान नहीं है उसे हम अनुभव कहते हैं। कैसे? अब इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। आप आए और आज मैंने आपको एक कोई मिठाई खिलाई, मान लीजिए रसगुल्ला खाया, जलेबी खाई, है ना, और रसगुल्ला खाने के बाद आप चले गए। कल आप फिर आए और मैंने आपके सामने फिर रसगुल्ला रखा, तो अचानक से आपको स्मृति आ जाती है, याद आ जाती है कि कल मैंने रसगुल्ला खाया था। तो जो कल वाले रसगुल्ले का ज्ञान आज आपको आ रहा है वही स्मृति है, और उससे भिन्न संस्कार मात्र से भिन्न जो ज्ञान हुआ यानी जो कल रसगुल्ला आपने खाया था वो अनुभव था। किसी बच्चे ने कक्षा में शैतानी की, कोई उद्दंडता की, गुरुजी ने उठे और एक चांटा धरा उसके, तो वो क्या है? उसका अनुभव। और दूसरे दिन वो बच्चा पुनः कक्षा में आया और फिर उद्दंडता करने लगा, तो गुरुजी कहते हैं भैया क्यों, कल की बात याद नहीं है क्या? अचानक से उसका हाथ गाल पर जाता है और कहता है हाँ हाँ गुरुजी याद है, और शांति से बैठ जाता है। तो जो पहले दिन उसने चाटा खाया गुरुजी के हाथ से वो है अनुभव, और दूसरे दिन जो उसको गुरुजी कहते हैं कि भैया कल की बात याद है या नहीं है, तो अचानक से उसको जो बात याद आ जाती है वह उसका स्मृति हुआ करती है। यह जो अनुभव होता है यह भी दो प्रकार का हुआ करता है, एक यथार्थ, दूसरा अयथार्थ। तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम सैव प्रमा उच्यते। तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थः यथा शुक्तौ इदम रजतम इति सैव अप्रमा उच्यते। तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः, ये कहते हैं कि जो पदार्थ जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान हो जाना क्या कहलाता है? यथार्थ अनुभव कहलाता है। यथा जैसे रजत यानी चांदी में
चांदी का ज्ञान हो जाना। आपने चांदी पड़ी हुई देखी और उसको कहा कि ये तो चांदी है। कपड़ा उठा करके कहा आपने ये तो कपड़ा है। सोना उठा करके कहा ये तो सोना है। सही व प्रमा उच्यते, यही यथार्थ अनुभव है और इसी को प्रमा कहते हैं। तत् अभाववती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः, यानी जो पदार्थ जो नहीं है उसमें वो चीज का ज्ञान कर लेना, अभाव वाली वस्तु में उसका भास कर लेना, उसको विद्यमान कर लेना, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना, इसे अयथार्थ अनुभव कहते हैं। जैसे सीपी में रजत का ज्ञान हो गया। आप रास्ते पर चल रहे हैं, एक सीपी पड़ी हुई है और सीपी पर ऊपर से जोर से सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। अचानक से वो चांदी की तरह चमकती है और आपने हाथ लगाया और उसको उठाने के लिए, अरे भैया चांदी का टुकड़ा पड़ा है। जैसे ही आपने उसको हाथ लगाया आपको पता चल जाता है कि ये तो सीपी है। तो जो सीपी में पहले हमें ज्ञान हुआ था कि ये चांदी है, वो तो था अयथार्थ ज्ञान, और जैसे ही आपने उसको स्पर्श किया आपका ज्ञान हो गया और जो अनुभव यथार्थ हो गया कि यह तो चांदी ही है। यह यथार्थ अनुभव होता है, इसी को प्रमा कहते हैं। और जो अयथार्थ अनुभव होता है उसे ही अप्रमा कहा जाता है। यथार्थ अनुभव जो होता है वह चतुर्विध, 4 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द के भेद से। अनुभव 4 प्रकार का है। प्रत्यक्ष अनुभव, अनुमिति, उपमिति और शाब्द भेद से। और इस अनुभव को करवाने वाला जो करण है, जो साधन है, वह भी 4 प्रकार का हुआता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष करण से हमें जो अनुभव मिलता है उसका नाम होता है प्रत्यक्ष अनुभव। अनुमान नाम के करण से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है, उसका नाम है अनुमिति। और उपमान से जो प्राप्त होता है उसका नाम है उपमिति। और शब्द नाम के साधन से, करण से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसका नाम है शाब्द। अब हमने देखा करण। करण किसे कहते हैं? असाधारणम कारणम करणम। जो असाधारण कारण है उसे करण कहते हैं। कारण एक वस्तु के बहुत सारे हुआ करते हैं, लेकिन जो असाधारण कारण है जिसके बिना उस कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है उसे हम करण कहते हैं। मान लीजिए कोई आपके घर में चाय बनाने कोई व्यक्ति मेहमान आ गए और आपकी माताजी ने कहा कि जाओ बेटा चाय बना करके ले आओ। अब क्या हुआ? चाय से पूर्व हमें बहुत सारी चीज़ों की, साधनों की आवश्यकता है। क्या क्या चाहिए हमें? एक तो चाहिए सबसे पहले दूध, दूध के बाद चाहिए पानी, शक्कर, इलायची और चाय की पत्ती, और भी अन्य अन्य चीज़ें लोग डालते हैं। अपन तो इन 5 चीज़ों को आधार मानते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको कहा गया चाय बना के लाइए। अगर दूध नहीं है तो क्या चाय बनेगी? हाँ बनेगी। ब्लैक टी बन जाएगी, बिना दूध की चाय बन जाएगी, आजकल बड़ी फेमस हो रखी है, सब लोग पी रहे हैं। ठीक है भैया, चाय बन गई। अब है पानी। मान लीजिए पानी आया नहीं, आपके घर में केवल दूध है, तो दूध से भी चाय बन जाएगी। कोरे दूध की चाय बनाते कई लोग, बड़ी अच्छी लगती, पानी डालते ही नहीं, बना दीजिए। शक्कर नहीं है, कोई बात नहीं, फीकी चाय पी लेंगे। और क्या कहा? इलायची नहीं है, अदरक डाल दो। अदरक नहीं है, लौंग डाल दो। अरे कुछ भी नहीं है, सिंपल चाय बना दो। लेकिन अगर चाय की पत्ती ही नहीं है तो क्या चाय बनेगी? नहीं। तो इसका मतलब असाधारण कारण क्या हुआ चाय निर्माण में? चाय। जो कारणों में असाधारण रूप का कारण हो उसको हम करण कहते हैं। अब आ जाइए कार्य। कारण किसे कहते हैं? कार्य नियत पूर्व वृत्ति, जो कार्य से पूर्व में रहने वाला है, जो हमेशा कार्य से पूर्व में रहता है, उसे हम कारण
कहते हैं। जैसे दूध जो है वो दही का कारण है, वह दही से पूर्व में रहता है और नियत रहता है, निश्चित रूप से रहता है और पूर्व वृत्ति में विद्यमान रहता है, इसीलिए उसे हम कारण कहते हैं। अब आगे आ जाइए, कार्य क्या होता है? प्राग अभाव प्रतियोगी। पूर्व में विद्यमान अभाव का जो प्रतियोगी है, अर्थात उस अभाव को नष्ट कर देने वाला होता है, उसे हम प्राग भाव कहते हैं। दही जमने से पहले जब दूध था हमारे पास में, तो दही का अभाव था। जैसे ही जामन डाल करके दूध को जमाया गया तो हमारे पास क्या उत्पन्न हो जाता है, क्या मिलता है? हमें दही मिलता है। और यह दही क्या होता है? कार्य होता है। कार्य के प्राग भाव, कार्य क्या है? प्राग का अभाव का प्रतियोगी, पहले का जो अभाव था उसका प्रतियोगी है, अर्थात उसको समाप्त कर देने वाला होता है, यह कार्य कहलाता है। इसके पश्चात हमने देखा कारण, हमने देखा असाधारण कारण। फिर कारण के ही प्रकरण में हमने देखा कार्य से पूर्व में रहने वाला और नियत रहने वाला कारण है। अब कारण भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? कारणम त्रिविधम, समवायी, असमवायी, निमित्त भेदात। कारण 3 प्रकार का होता है, समवायी, असमवायी और निमित्त के भेद से। तो 3 प्रकार के कारण, समवायी, असमवायी और निमित्त। अब इस समवायी का लक्षण क्या है, असमवायी का लक्षण क्या है और निमित्त का लक्षण क्या है, इस विषय पर चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।